नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सगी बहनों की दुश्मनी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक छोटे से गांव में 3 बहनें एक दिन चरखा काट रही थीं। तीनों बहनें बातों में इतनी मगन थीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसका उन्हें होश भी नहीं था। बड़ी बहन कह रही थी कि यदि मेरा विवाह राजमहल के बावर्ची से हो जाए तो पूरे जीवन भर अच्छे अच्छे पकवान खाऊंगी। तभी मंझली बहन बोली, तुझे तो हमेशा खाने की पड़ी रहती है, जब देखो खाने पीने की बातें करती रहती हो। तभी बड़ी बहन बोली, और तुम बताओ, अपनी मेरे कहने से क्या होगा, मेरा विवाह बावर्ची से हो जाएगा। तभी मंझली बहन बोली, अच्छा तो मेरा विवाह राजमहल के दर्जी से हो जाए। तभी तीनों बहनें खिलखिला कर हंस पड़ीं। तभी हंसते हंसते छोटी बहन बोली, फिर तो तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगी। तब मंझली बहन बोली, और क्या। तब छोटी बहन बोली, अगर ऐसी बात है तो मेरी सुनो, मेरा विवाह राजा के साथ हो जाए। कहने से क्या भला ऐसा होता है। अब तुम बोलो, मैं तो पटरानी बन जाऊंगी। तभी तीनों बहनें फिर जोर जोर से हंसने लगीं। उसी समय उस राज्य का राजा अपने भेष बदलकर राज के गांव गांव में अपनी प्रजा की इच्छा, उनके हालात और उनके दुख दर्द का पता लगाने के लिए घूम रहा था। और इत्तेफाक से राजा उन तीनों बहनों की बातों को वहीं छुपकर सुन रहा था। लेकिन तीनों बहनें इस बात से बेखबर थीं। फिर राजा ने अपने मंत्री से उस घर की पहचान करने को कहा, तो मंत्री ने उस घर की पहचान कर ली। राजा और मंत्री अपने महल और लौट आए। फिर अगले दिन राजा ने मंत्री से कहा कि कल हमने गांव में जिस घर की पहचान करने को कहा था, उस घर से उन लड़कियों को राजमहल में पेश करो। तभी मंत्री ने उन तीनों बहनों के पास अपने कुछ सिपाही भेजे और उन्हें राजमहल में बुला लिया। तीनों बहनों को राजा के सामने पेश कर दिया। तीनों बहनों के चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। उन्हें तो पता भी नहीं था कि राजा ने उन्हें क्यों बुलाया है। तभी राजा ने कहा, कल शाम तुम तीनों बहनें चरखा काटते समय जो बता रही थीं, वही बातें दोहराओ। तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तब डरते डरते तीनों बहनों ने पहले दिन वाली बात दोहराई। तो राजा ने बड़ी बहन का विवाह बावर्ची और मझली बहन का विवाह दर्जी से करवा दिया तथा सबसे छोटी बहन को अपनी रानी बना लिया। तीनों बहनों के लिए यह सपने से कम नहीं था। लेकिन कहते हैं, इंसान की भूख कभी मिटती नहीं है। बड़ी दोनों बहनें कुछ दिनों के बाद छोटी बहन से बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या रखने लगीं। वे हमेशा छोटी बहन के बारे में बुरा ही बोलतीं। दोनों बहनें हमेशा यह सोचती रहतीं कि कैसे इसे राजा की नज़रों में गिराया जाए। खुद तो पटरानी बनकर बैठ गई है। फिर एक दिन छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहनों को अपने कक्ष में बुलाया। तो जब दोनों बहनें आईं तो छोटी बड़ी ही प्यार से अपनी बड़ी बहनों के गले मिली। लेकिन बड़ी बहनें जल बुझ रही थीं। फिर छोटी ने बताया, बड़ी ही खुशी की बात है जो मैंने तुम्हें बताने के लिए यहाँ बुलाया है। फिर मंझली बोली, बताओ तो सही, क्या खुशखबरी है। तब छोटी बहन बोली, मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर दोनों बहनें खुशी जाहिर करने का दिखावा करके चली गईं। अब बड़ी बहन मंझली से बोली, जल्दी सोचो, वरना बच्चा होने के बाद तो राजा इससे और अधिक प्रेम करने लगेगा। तब मंझली बोली, जब इसका बच्चा पैदा होगा तो हम उसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख देंगे और कह देंगे कि इसे तो बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। तब दोनों बहनों ने वहाँ की दाई को भी जैसे तैसे अपनी तरफ कर लिया। तब तक 9 महीने बीत गए। तभी छोटी बहन ने बड़ी बहनों को भी बुला लिया।
अपनी योजना के अनुसार दाई और दोनों बहनें वहाँ मौजूद थीं। जब रानी को बच्चा हुआ तो रानी ने एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया, तो दोनों बहनों ने वहाँ बिल्ली का मरा हुआ बच्चा रख दिया और रानी के बच्चे को टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया और महल में यह कहलवा दिया कि रानी ने मरे हुए बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। जब वहाँ राजा आए तो राजा ने रानी के पास मरा हुआ बिल्ली का बच्चा देखा तो राजा बड़े गुस्सा हुए। उधर जो नहर में बच्चा बहा दिया उसे एक अमीर बागों के माली ने पकड़ लिया। उसे कोई संतान नहीं थी। बच्चा पाकर वह बड़ा ही खुश हुआ। जब माली ने बच्चा को जाकर अपनी पत्नी को दिया तो वह भी बहुत खुश हुई और हर रोज उस जगह एक घी का दिया जलाने का प्रण कर लिया जहां उनको यह बच्चा मिला था। इधर रानी दोबारा गर्भवती हो गई थी, तो राजा को खुशी के साथ डर भी था कि पता नहीं अब की बार क्या होगा। दोनों बड़ी बहनें अब इस उधेड़ बुन में लग गईं कि अब की बार क्या झूठ बोलेंगे। छोटी बहन ने भी अपना समझकर इस बार भी अपनी बहनों को बुला लिया। दूसरी बार में रानी ने एक सुंदर से लड़के को जन्म दिया। अब की बार दोनों बहनों ने बच्चे की जगह कुतिया का बच्चा रख दिया और लड़के को टोकरी में डालकर उसी नहर में बहा दिया। अब की बार राजा को पता चला तो उसने गुस्से से रानी को मारने का आदेश दे दिया। तभी राजा के एक पुराने बूढ़े मंत्री ने राजा को समझाया कि महाराज ऐसा मत करो, थोड़ा और इंतजार करो, मुझे लगता है कि यह कोई साजिश है। मंत्री के समझाने पर राजा मान गया। उधर जब माली की पत्नी नहर के पास दिया जलाने आई तो उसकी नज़र उस टोकरी पर पड़ी जिस पर राजकुमार को रखकर दोनों बहनों ने बहा दिया था। माली की पत्नी ने वह टोकरी निकाली तो उसमें भी सुंदर सा बच्चा मिला। उसका अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उसे अपने घर ले आई। फिर तीसरी बार रानी ने एक लड़की को जन्म दिया। दोनों बहनों ने लड़की को टोकरी में डालकर बहा दिया और रानी के पास एक मरे चूहे को रख दिया। इस बार राजा के सब्र का बांध टूट चुका था। राजा ने अब की बार किसी की नहीं सुनी। उसने रानी को लोहे के पिंजरे में बंद करवाकर चौराहे पर रखवा दिया और वहां पर एक बोर्ड लगवा दिया जिस पर लिखा था, जो भी यहाँ से गुजरेगा वह इस औरत पर थूक कर जाएगा और यदि थूक कर नहीं जाएगा तो उसका कत्ल करवा दिया जाएगा। मजबूरन वहाँ के लोग रानी पर थूकते, लेकिन मन ही मन राजा के अत्याचार को गलत भी ठहराते। अब दोनों बड़ी बहनों ने दाई को बहुत साधन दिया। बड़े ही खुशी और मज़े में रहने लगीं। उधर बागों के माली की पत्नी को राजा की बेटी नज़र में मिल गई। अब तो भगवान ने उसे सारी खुशियाँ दे दी। उसकी खुशी का कोई सीमा नहीं थी। माली की पत्नी ने अपनी बेटी का नाम परी रखा। वह अपने आप को भूलकर सगी माँ की तरह उसका लालन पालन करने लगी। तीनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। तभी अचानक माली की पत्नी की मौत हो गई। माली ने भी अब उनके पालन पोषण में कमी नहीं होने दी। उसने अपनी जमा पूंजी खर्च करके एक सुंदर से महल और एक सुंदर से बगीचे का निर्माण करवाया, जिसमें उसने तीनों बच्चों के सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा। माली ने उन बच्चों को घुड़सवारी, चित्रकारी, शिकार करना आदि सभी शिक्षाएं दिलवाईं, जिसको एक राजकुमार ग्रहण करता है। दोनों राजकुमारों का चेहरा राजा से मिलता जुलता था। फिर एक दिन मंझली रानी ने नदी के किनारे छोटे राजकुमार को देख लिया तो उसे समझते देर न लगी। उसने अपनी बहन से सारी बात बताई। फिर दोनों बहनों ने सब पता कर लिया कि ये 3 भाई बहन हैं और ये माली भी इनका सगा पिता नहीं है। बहनों ने उस दाई को बुलाया और उन राजकुमार और राजकुमारी को
जान से मारने की सलाह की। तब दाई बोली, तुम चिंता मत करो, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर एक दिन माली भी भगवान को प्यारा हो गया। कुछ दिनों बाद दोनों भाई एक दिन शिकार करने जंगल चले गए। तो दाई और बहनें परी के पास मौका देखकर पहुंच गईं और कुछ खाने पीने को मांगा। परी ने दाई को खाना खिलाया तो दाई ने बगीचा देखने की इच्छा जाहिर की। परी ने खुशी खुशी अपना बगीचा दिखा दिया। तभी दाई बोली, बेटा तुम्हारे बगीचे में सब कुछ है, लेकिन एक बोलने वाला पक्षी नहीं है। यदि एक बोलने वाला पक्षी हो तो तुम्हारे बाग में 4 चांद लग जाएं। परी बोली, वह कहाँ मिलेगा माई। दाई बोली, यह बड़ा ही मुश्किल काम है। तब परी बोली, तुम बताओ तो सही। तब दाई बोली, यहाँ से उत्तर दिशा में 100 मील चलने के बाद एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे कुटिया है, जिसमें एक महात्मा रहते हैं। वही तुम्हें उस बोलते पक्षी का पता बता सकते हैं। इतना कहकर दाई चली गई। वह मन ही मन बड़ी खुश थी कि उसका काम हो जाएगा। परी ही बड़ी ही उदास हो गई। शाम को जब दोनों भाई लौट कर आए तो अपनी बहन के उदासी का कारण पूछा। परी ने सारी बात बताई। तब बड़ा भाई बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए वह चिड़िया जरूर ला कर दूंगा। अगले दिन परी का बड़ा भाई बोलती चिड़िया को लाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी बहन को एक तलवार दी और बोला, यदि यह तलवार ऐसे ही चमकती रहेगी तो समझना मैं ठीक हूँ। यदि इसमें जंग लग जाए तो समझना तुम्हारा भाई मुसीबत में है, और यदि इस तलवार पर खून लग जाए तो तुम समझ जाना कि मैं मर चुका हूँ। इतना कहकर बड़े भाई ने अपनी बहन से विदा ली और घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा में चलने लगा। तब 100 मील चलने के बाद उसे एक कुटिया नजर आई। वह समझ गया कि यह वही कुटिया है जो परी ने बताई थी। वह घोड़े से उतरा और उस कुटिया के अंदर गया। अंदर एक महात्मा बैठे थे। पहले तो राजकुमार ने उस महात्मा को पानी पिलाया, फिर उस बोलने वाली चिड़िया का पता पूछा। महात्मा ने कहा, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। तब लड़का बोला, मैंने अपनी बहन को वचन दिया है, मैं जरूर जाऊंगा। तब महात्मा ने एक गेंद निकाल कर दी और कहा, इस गेंद को उत्तर दिशा में डाल देना और उसके पीछे पीछे चले जाना। यह एक पहाड़ के नीचे रुक जाएगी तो तुम उस पहाड़ पर चढ़ जाना। वहां तुम्हें बहुत ही बुरी बुरी सी आवाजें आएंगी, लेकिन तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, वरना तुम मारे जाओगे। तब लड़के ने महात्मा से विदा ली और उत्तर दिशा में गेंद को डाल दिया। कई मील चलने के बाद एक पहाड़ के नीचे गेंद रुक गई तो लड़का घोड़े से उतरकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। तभी उसे बुरी बुरी आवाजें आने लगीं। पकड़ो मारो, इस कोलाहल से उसके कान फटने लगे। लेकिन कुछ दूरी पर चढ़ते ही उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो लड़का वहीं पत्थर का हो गया। उधर परी रोज उस तलवार को बार बार देखती रहती जो उसको उसका बड़ा भाई देकर गया था। आज अचानक उस पर जंग लग गया तो वह समझ गई कि उसका भाई जरूर मुसीबत में है। उसने अपने छोटे भाई को यह बात बताई और उसका छोटा भाई वहां जाने को तैयार हुआ। उसने अपनी बहन को एक मोतियों की माला पहनाई और कहा, यदि इस माला के मोती काले पड़ जाएं तो समझ जाना कि मैं मुसीबत में हूँ। और इतना कहकर अपनी बहन से विदा ली। 100 मील चलने के बाद वह भी उसी महात्मा की कुटिया में पहुंचा और वही बात दोहराई। महात्मा बोले, कुछ दिन पहले तुम्हारी शकल का नौजवान भी आया था उस चिड़िया को लेने। तुम क्यों अपना जीवन खतरे में डाल रहे हो? तब छोटा भाई बोला, महात्मा जी, मैं उसी का भाई हूँ। मेरा भाई मुसीबत में है, मुझे उसे हर हाल में बचाना है। तब महात्मा ने एक गेंद देकर वही बात दोहराई।
गेंद जब पहाड़ के नीचे रुकी तो छोटा भाई पहाड़ पर चढ़ने लगा। उसे भी वही आवाजें आने लगीं। उसने पीछे मुड़कर देख लिया, वह भी वहीं पत्थर का बनकर रह गया। उधर बहन के गले में पड़ी माला के मोती काले पड़ गए। वह समझ गई कि उसका छोटा भाई भी किसी मुसीबत में फंस गया है। तब वह वहां स्वयं घोड़े पर सवार होकर अपना मर्दाना भेष बनाकर उसी रास्ते पर चल पड़ी। 100 मील चलकर उसी महात्मा के पास पहुंची और अपनी व्यथा बताई। महात्मा ने सारी बात उसे बता दी। परी ने गेंद उठाई और अपने कानों में रुई डाल ली। महात्मा मुस्कुराए और परी को आशीर्वाद दिया। परी जहाँ गेंद रुकी वहीं घोड़े से उतरकर पहाड़ पर चढ़ने लगी। उसे किसी की भी आवाज़ नहीं सुनाई दी, क्योंकि उसने तो कान में रुई डाल ली थी। परी थोड़े ही समय में पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई और उसने कानों की रुई निकाल ली। तब उसे जोर जोर से भीड़ की आवाज़ें आईं, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, चोर हैं। लेकिन परी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वह तो बोलती चिड़िया को ढूंढ रही थी। तभी उसे एक सुनहरे पेड़ पर पिंजरे में एक सुंदर सी चिड़िया दिखाई दी। परी ने पिंजरा उतारा और सबसे पहले अपने भाई के बारे में पूछा तो चिड़िया ने बताया कि तुम्हारे भाई यहाँ कुछ नीचे उतरकर पत्थर के बने हुए हैं, तुम उन पर इस झरने का पानी डाल देना। तभी परी ने एक झरने से थोड़ा पानी लिया और चिड़िया का पिंजरा लेकर नीचे की तरफ आने लगी। तभी चिड़िया ने बताया, यही 2 पत्थर हैं तुम्हारे भाई। परी ने उन पर थोड़ा सा पानी डाला तो दोनों भाई अपने असली रूप में आ गए। अपने आप को सही सलामत देखकर वे बड़े खुश हुए। फिर परी ने थोड़ा थोड़ा पानी वहाँ पर पड़े सभी पत्थरों पर डाल दिया तो सभी पत्थर मनुष्य बन गए और परी को धन्यवाद देते हुए सभी नीचे आ गए। तीनों भाई बहन अपने महल वापस लौट आए। परी अब सारा काम चिड़िया से पूछ कर करने लगी। फिर एक दिन दोनों भाई एक नदी के किनारे घूम रहे थे। संयोगवश वहाँ राजा भी घूम रहा था। तो अचानक तीनों का आमना सामना हो गया। राजा ने उनके बारे में जो कुछ पूछा तो दोनों भाइयों ने जिस तरीके से बात बताई उससे राजा बड़े प्रभावित हुए। राजा ने मन ही मन में सोचा कि लगता है ये कोई राजकुमार हैं। तभी राजा बोले, हमारे साथ शिकार करने चलोगे? तो दोनों भाई राजा के साथ शिकार करने के लिए चल पड़े। जंगल में पहुंचते ही जल्दी से दोनों ने एक शेर को मारकर राजा के सामने पेश कर दिया। अब राजा तो बड़े खुश हुए और दोनों भाइयों को अपने महल में खाने की दावत दी। दोनों भाई बोले, पहले हम अपनी बहन से पूछेंगे। शाम को राजा अपने महल की तरफ लौट गए और दोनों भाई अपने बगीचे की तरफ लौट गए। घर जाकर दोनों ने अपनी बहन को सारी बात बताई तो परी ने दावत वाली बात चिड़िया से पूछी। चिड़िया ने दावत में जाने की हाँ कर दी। अगले दिन दोनों राजा के महल पहुँचे तो वहाँ बैठकर तीनों ने मिलकर भोजन किया। राजा को बड़ा अच्छा लगा। वापस लौटते समय अगले दिन के लिए दोनों भाइयों ने कहा, आप हमारे यहाँ गरीब खाने में भी आइए और भोजन करें। राजा को स्वयं उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता था तो राजा ने हाँ कर दी। अगले दिन सुबह परी ने चिड़िया से पूछा कि राजा यहाँ भोजन करने आ रहे हैं, खाने में क्या बनाऊं? तो चिड़िया बोली, मोतियों की खीर बना दो। तो परी ने मोतियों की खीर बना दी और जब राजा भोजन करने बैठे तो परी ने एक चांदी की थाली में मोतियों की खीर परोस दी। तब राजा बोले, ये क्या है? तो परी ने कहा, महाराज ये मोतियों की खीर है। तब राजा बोले, भला मनुष्य भी मोतियों की खीर खा सकता है क्या? तो तीनों भाई बहन बोलती चिड़िया की तरफ देखने लगे। तब चिड़िया बोली, जब स्त्री पशुओं के बच्चों को जन्म दे सकती है
तो मनुष्य भी मोतियों की खीर क्यों नहीं खा सकता। अब आप ही यह खीर खाओ। तब चिड़िया की बात सुनकर राजा बड़े अचंभित हुए। उसने चिड़िया से सारी कहानी पूछी तो चिड़िया ने सारी बात बताई और बताया, ये 3 बच्चे वही हैं जो तुम्हारे सामने बैठे हैं। राजा को यकीन नहीं हो रहा था कि उनको कभी इतनी बड़ी खुशी मिलेगी। वह जल्दी से उस चौराहे पर पहुंचा जहां उसने अपनी रानी को कैद करके रखा था। वहां जाते ही वह रानी के चरणों में गिर पड़ा और माफ़ी की गुहार लगाने लगा और सारी बात बताई। रानी अपने बच्चों से मिलकर पहले तो खूब रोई, फिर अपने बच्चों को बहुत प्रेम किया। राजा ने अब रानी की दोनों बहनों को उसी पिंजरे में कैद करवा दिया और कुछ समय बाद उनका कत्ल करवाने का आदेश दे दिया। तो दोस्तों, ये थी सगी बहनों की दुश्मनी की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।